नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल LIC माई सेफ्टी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जब LIC में कोई पॉलिसी रजिस्टर्ड होती है तो जो LIC अपने क्लाइंट के लिए, कस्टमर्स के लिए जो पहली प्रीमियम की रिसिप्ट, यानी जिसे हम FPR कहते हैं शॉर्ट में, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इशू जब करती है तो वो किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, उसमें क्या लिखा होता है और किस तरह की होती है, वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू आपको LIC की जो हमारी FPR है उसको दिखाते हुए आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं FPR के बारे में, जो LIC से जो पॉलिसी होल्डर को या क्लाइंट को कह सकते हैं, पॉलिसी होल्डर जो है जब उसको फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट इशू होती है तो किस तरह की होती है। ये देखिए, ये है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। और जब आगे जब पॉलिसी रजिस्टर होने के बाद जब आगे जो प्रीमियम भरता है क्लाइंट, पॉलिसी होल्डर, तो उसको कहते हैं रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। लेकिन ये क्या है, पॉलिसी रजिस्टर हुई है LIC में पहली बार तो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है। इसमें मैं बताता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, ये LIC का लोगो देख रहे हैं आप, LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, भारत सरकार द्वारा गारंटेड दिल्ली मंडल 3 या DO3 की पॉलिसी है हमारी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शाखा लिखा है, यानी ब्रांच किस पॉलिसी जो रजिस्टर हुई है किस ब्रांच से, 12 N, यानी कोड है ब्रांच का। डेट किस दिन रजिस्टर्ड हुई है, आप देख रहे हैं किस डेट की पर्ची है, किस देश की रिसिप्ट है, स्लिप है, 4/10/2021 की। और ये टाइम है 4:17। ठीक है, और जो एड्रेस है वो आप देख रहे हैं, ब्रांच का जो एड्रेस है द्वारका जीवन ज्योति बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 5, ये आपका सेक्टर 4 द्वारका, और भी पिन कोड। ठीक है, तो ये पॉलिसी इस ब्रांच की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, जिसे हम शॉर्ट में FPR भी कहते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो प्रीमियम है जो विद GST है, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा होता है विद GST है, जो क्लाइंट ने विद GST प्रीमियम पे करा है वो 6,201 रुपये, यानी 6,201 रुपये बाय कैश जमा हुआ है ये। ठीक है, अगर चेक के थ्रू अगर ये जमा होगा प्रीमियम तो ये अमाउंट यहाँ लिखा होता और वो चेक नंबर भी लिखा होता, बट यहाँ पे कैश है तो कैश वाले कॉलम कैश के सामने लिखा हुआ है, चेक के थ्रू होता तो कैश चेक के सामने होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो नील लिखा हुआ है, नील का मतलब बाय चेक कुछ नहीं है, सारा किसके कैश के थ्रू है। ठीक है, उसके बाद किसके नाम पे पॉलिसी इशू हुई है, पॉलिसी होल्डर कौन है, रोशन लाल। पॉलिसी होल्डर कौन है हमारा, यहाँ पे रोशन लाल, उनका नाम लिखा हुआ है। मैंने ये स्टिकर लगाया हुआ है, पूरा नाम थोड़ा ढका हुआ है मैंने, तो रोशन लाल के नाम से पॉलिसी रजिस्टर्ड हुई है। ये पॉलिसी नंबर यहाँ पे नीचे जो ये दिया हुआ है ये पॉलिसी नंबर है, जो मैंने उसको भी थोड़ा सा ढका हुआ है, तो 1486, ये थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने पॉलिसी होल्डर की गोपनीयता को रखने के लिए मैंने ये रख दिया है, तो उसका पॉलिसी नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद UIN का मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी है जो LIC इशू करती है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, DOC का मतलब है डेट ऑफ कमेंसमेंट, पॉलिसी किस दिन से शुरू हुई है, तो 4/10/2021 को पॉलिसी रजिस्टर्ड हो चुकी है LIC की ब्रांच में, पॉलिसी शुरू हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे TNT लिखा हुआ है, TNT मतलब कौन सी टेबल है पॉलिसी LIC जो क्लाइंट के लिए टेबल कौन सी है, उसकी टर्म कितनी है, तो टेबल नंबर है 943, आप देख पा रहे होंगे। और जो टर्म है पॉलिसी का 18 ईयर्स का है, और यहाँ 18 आगे और लिखा है, इसका मतलब प्रीमियम भी उसको 18 ईयर्स ही पे करने हैं। तो टेबल नंबर, टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म तीनों लिखा हुआ है कि प्रीमियम भी उसको 18 साल ही इसमें देना है। सम एश्योर्ड कितने लाख की पॉलिसी है, 2,90,000 की ये पॉलिसी है। आप देख पा रहे हैं सम एश्योर्ड का मतलब सम गारंटेड 2,90,000 रुपये जो है इसमें। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हो मोड जो ऑप्ट किया है क्लाइंट ने, पॉलिसी होल्डर ने, वो हाफ ईयरली मोड, HLY का मतलब हाफ ईयरली, यानी छमाही मोड के थ्रू वो पेमेंट करता रहेगा आगे अपनी LIC पॉलिसी में। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेम यानी प्रीमियम लिखा हुआ है शॉर्ट में, यहाँ पे प्रीमियम ये है विदाउट GST 5,934 रुपये, थोड़ा दिखने में क्लियर नहीं है तो 5,934 रुपये। और ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 6,201 रुपये लिखा हुआ है, तो ये 5,934 विदाउट GST, और यहाँ पे सेंट्रल GST 133 रुपये 50 पैसे और स्टेट GST 133 रुपये 50 पैसे, इन सबको मिला करके टोटल 6,201 रुपये प्रीमियम होता है। तो कभी भी कन्फ्यूजन में ना रहे,
ये जो प्रीमियम है विद जीएसटी है, और यहाँ पे जो है ये विदाउट जीएसटी, और ये जीएसटी नीचे कहाँ कहाँ किसको किसको गया है वो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो क्लाइंट की है वो 4/5/2001। एज उनकी 20 ईयर्स है। एज एडमिटेड, यस। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके, आधार कार्ड पैन कार्ड लगे होंगे, प्रॉपर एज एडमिट हुई है, ठीक है। डेट ऑफ लास्ट, ये है DLP, डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम। लास्ट प्रीमियम कब जाएगा? 4/4/2039 को जाएगा उनका, ठीक है। लास्ट पेमेंट 4/4/2039, ठीक है। उसके बाद प्रपोजल नंबर और डेट। प्रपोजल नंबर यानी जब पॉलिसी रजिस्टर्ड हुई है, टाइप हुई थी, अंडरराइटिंग हुई थी, उसके बाद एक प्रपोजल नंबर लगता है, वो है 3731 और 4/10/2021। उसके बाद एजेंसी कोड, किसके अंडर लगी है पॉलिसी, उस एजेंट का कोड है ये, यानी मेरा कोड है। जो जो एजेंट्स होते हैं उनके अलग अलग कोड्स होते हैं। उसके बाद DO कोड, DO कौन है उनका कोड, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। नॉमिनी जो है कुमारी नाम है उनका, कुमारी। आप स्पेलिंग ज़रूर चेक करेंगे नॉमिनी का। अपना पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी कितने टर्म की, जितने टर्म की आपने ली है उतनी ही है। सम एश्योर्ड आप ज़रूर चेक करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लिप होती है जिसकी, जो आपको पहली बार इशू होती है। तो जो भी आपको अगर कोई एरर आपको लगता है इस पॉलिसी में रजिस्टर्ड हो गई है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको ज़रूर अपने एजेंट के थ्रू या LIC ब्रांच में जाकर ठीक करवाएं, ठीक है। ज़रूर आप अपने नाम, नॉमिनी, अपना नाम, नॉमिनी, एड्रेस वगैरह, पॉलिसी टर्म, ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें एक बार। उसके बाद आप देख रहे होंगे नाम यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, रोशन लाल, सन ऑफ सजौआ, जो एड्रेस है उसका वो लिखा हुआ है नीचे। उसके बाद बात करते हैं, ये जो आप रेवेन्यू स्टैम्प देख रहे हैं जो यहाँ लगी हुई है, सभी पॉलिसीज़ पे नहीं होता, सभी FPR पे नहीं होता, ठीक है। ये जो रेवेन्यू स्टैम्प होते हैं, जो प्रीमियम में अमाउंट 5,000 से ज़्यादा जाता है, जिनका प्रीमियम 5,000 से ज़्यादा डिपॉजिट होता है, चाहे वो कैश में हो चाहे चेक से थ्रू हो, 5,000 से अगर ज़्यादा है तो उन्हीं केसेस में ये रेवेन्यू स्टैम्प लगाई जाती है। 1 रुपये की रेवेन्यू स्टैम्प होती है जिस पे LIC का स्टैम्प लगा होता है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू स्टैम्प उन्हीं पॉलिसी में होता है जिनका प्रीमियम 5,000 से ऊपर है। तो आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपनी LIC पॉलिसी में सारी डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, चेक कर पाएंगे, और किसी भी एरर होने पे आप तुरंत LIC के एजेंट जिनने पॉलिसी की है या अपने ब्रांच में जाके कांटेक्ट करें और उसे जल्दी से जल्दी अपडेट कराएं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा मैं LIC पॉलिसीज़ या जो नई पॉलिसीज आ रही हैं LIC में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आई होप फ्रेंड्स आज की जो वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट की है, आज मैंने बनाई है, वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, जानकारी देने वाली वीडियो बनेगी। आई होप अपनी FPR को आप प्रॉपरली समझ पाएंगे, चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगा मैं, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग लेते हुए LIC की पॉलिसीज़ या किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।